बच्चों, कक्षा 11 भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोग इस समय चैप्टर पृष्ठतनाव के आंकिक प्रश्नों के बारे में पढ़ रहे हैं, आज की इस वीडियो में इस चैप्टर के बचे हुए जो शेष प्रश्न हैं उनको हम बताने चल रहे हैं। इसके पहले की वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 31 तक के जो सॉल्यूशन है वह बता चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 32 से आज की इस वीडियो में हम सॉल्यूशन बताने चल रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 32 नंबर का जो प्रश्न है वह है कि पारे के एक बैरोमीटर की नली का व्यास 6.0 मिलीमीटर है। पृष्ठतनाव के कारण बैरोमीटर के पाठ में कितनी त्रुटि आएगी? दिया है पारे का घनत्व बराबर 13.6 × 10³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। पृष्ठतनाव बराबर 0.465 न्यूटन प्रति मीटर। स्पर्श कोण बराबर 128 अंश। कॉस 128 अंश बराबर -0.616। स्मॉल जी बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इतना दिया है और इन्हीं दिए गए मानों की सहायता से हमें जो है ज्ञात करना है ऊंचाई। कहा है कि पृष्ठतनाव के कारण बैरोमीटर के पाठ में कितनी त्रुटि आएगी। तो एच का मान ज्ञात करना है और उसी से हमें पता चलेगा कि कितनी कमी आएगी। तो सबसे पहले लिख लेते हैं जो मान दिए गए हैं। तो व्यास 2r बराबर 6.0 मिलीमीटर अथवा r बराबर 6.0/2 बराबर 3.0 मिलीमीटर बराबर 3 × 10⁻³ मीटर। r बराबर हो गया 3.0 × 10⁻³ मिलीमीटर। पारे का घनत्व दिया है, स्मॉल जी का मान दिया है, तो हो जाएगा स्मॉल जी बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। पारे का घनत्व दिया गया है जो कि होता है रो बराबर 13.6 × 10³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। और दिया गया है पृष्ठतनाव कैपिटल टी बराबर 0.465 न्यूटन प्रति मीटर यह दिया गया है। स्पर्श कोण थीटा बराबर 128 अंश। स्पर्श कोण थीटा बराबर 128 अंश। कॉस 128 अंश का मान दिया गया है -0.616 और यही सब मान दिए गए हैं और इन्हीं मानों के अनुसार हमें ज्ञात करना है कि बैरोमीटर के पाठ में कितनी त्रुटि आएगी। तो सूत्र होता क्या है कि पृष्ठतनाव T बराबर RH ρg बटे 2 cos थीटा अथवा H = 2T cos थीटा बटे R ρg बराबर मान रखेंगे। जब मान रखेंगे तो हो जाएगा 2 × T की जगह पर 0.465 × cos 128 अंश और बटे r की जगह पर 3 × 10⁻³ और गुणे रो की जगह पर 13.6 × 10³ और गुणे जी की जगह पर
9.8, ये बराबर हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। 2 पंचे 10 की 0, 2 छंग 12, 1 13 की 3, 2 चौको 8, 1 9, 0.930 गुणे cos 128 अंश का मान हो जाएगा -0.616 और पूरे के बट्टे 3 का गुणा करेंगे इसमें। 3 छंग 18 की 8, 3 त्रिका 9, 1 10 की 0, 3 के 3, 1 4 और गुणे 9.8 और गुणे 10 की घात -3, 10 की घात -3 क्या, यहाँ पर 13.6 गुणे 10 की घात 3 है, तो 10 की घात 3 है। तो ऐसी स्थिति में ये 10 की घात -3 है, 10 की घात 3 है, तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं होगा। बचेगा 3 गुणे 13.6 जिसका गुणा होगा 40.8 और 9.8, ये हुआ। अब आगे बराबर जब इनका गुणा करेंगे 0.930 गुणे 0.616, इनका जब गुणा करेंगे तो 6 0 0 6 3 18 की 8, 6 9 54 और 1 55, फिर 1 0 0 1 के 3, 1 9 9, फिर 6 0 0 6 3 18 की 8, 6 9 54 1 55, 0 8 8 9 5 14 14 8 8 4 12 22 की 2, 5 2 7 और 5, 6 अंक पे दशमलव, 1 2 3 4 5 6 अंक पे दशमलव, तो हो जाएगा बराबर, ऊपर हो गया -0.572880 और बटे यहीं पर दूसरा जो है 40.8 गुणे करेंगे 9.8, तो हो जाएगा 8 28 64, 8 चौक 32, 9 8 72 और 9 चौक 36, तो हो गया 4 6 2 8 7 2 9 6 3 9 और 3 और 2 अंक पे दशमलव, तो हो जाएगा 399.84, 399.84, ये इतना होगा। उसके बाद जो है जब इसका भाग होगा तो भाग करने के बाद जब कैलकुलेट करेंगे, भाग करने के बाद जब आंसर आएगा तो आएगा 1.43 गुणे 10 की घात -3 मीटर, इतना मीटर आएगा। और चूंकि 10 की घात -3 मीटर 1 मिलीमीटर के बराबर होता है, तो यह हो जाएगा बराबर -1.43 मिलीमीटर, इतना मिलीमीटर, यही आंसर है। तो बच्चों ये जो मान दिए गए हैं, इस मान के ही अनुसार हमने t बराबर r/h rho g बटे 2 cos थीटा, इसकी मदद से h निकाला। और जैसे कि कहा है कि प्रश्न में कि पृष्ठ तनाव के कारण बैरोमीटर के पाठ में कितनी त्रुटि आएगी, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः बैरोमीटर के पाठ में, यहाँ पर लिख सकते हैं अतः बैरोमीटर के पाठ में पाठ में 1.43 मिलीमीटर की कमी होगी, कहा कितनी कमी होगी, तो 1.43 मिलीमीटर की कमी होगी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 32। अब आप
अगला प्रश्न देखिए, जो इस चैप्टर का प्रश्न नंबर 33 है वह है कि 1 मिलीमीटर व्यास की कांच की केस नली पारा भरे बीकर में ऊर्ध्वाधर खड़ी की जाती है। केस नली का निचला सिरा बीकर में पारे के पृष्ठ से 1 सेंटीमीटर नीचे है। केस नली के निचले सिरे पर वायु का अर्धगोलीय बुलबुला बनाने के लिए केस नली में वायु का दाब गेज बना होना चाहिए। पारे का पृष्ठ तनाव 0.645 न्यूटन प्रति मीटर तथा बुलबुले का व्यास केस नली के व्यास के बराबर मान लें। यही प्रश्न है और इस प्रश्न के अनुसार 1 मिलीमीटर व्यास की बात कही गई है। तो क्वेश्चन नंबर 33 में लिखेंगे व्यास 2 स्मॉल r बराबर 1 मिलीमीटर अथवा r बराबर 1/2 मिलीमीटर बराबर 0.5 मिलीमीटर और यह हो जाएगा बराबर 0.5 × 10⁻³ मीटर और बराबर 5 × 10⁻⁴ मीटर। तो हो गया 5 × 10⁻⁴ मीटर। पृष्ठतनाव दिया है, कैपिटल T बराबर होता है 0.465 न्यूटन प्रति मीटर, यह भी दिया गया है। आगे जो दिया गया है ऊंचाई स्मॉल h नीचे की ओर है तो ऊंचाई चाहे कहें गहराई कहें h बराबर 1 सेंटीमीटर और यह बराबर हो जाएगा 1 × 10⁻² मीटर। ये हो गया। आगे चूँकि पारे की बात है तो पारे का जो घनत्व है रो बराबर 13.6 × 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, ये भी दिया गया है। और स्मॉल g बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यह भी दिया गया है जो कि नियत मान होता ही है। और तो ये सब मान हैं और इनकी मदद से हमको ज्ञात करना है वायु का दाब। तो लिखेंगे सूत्र दाब P बराबर H ρg और बटे 2T बटे कैपिटल R बराबर H की जगह पर 1 × 10⁻² गुणे रो की जगह पर 13.6 × 10⁻³ गुणे 9.8 और धन 2 × T की जगह पर 0.465 और बटे कैपिटल R की जगह पर अगर कैपिटल R मान रहे हैं तो यहाँ पर हम जो 2 स्मॉल r लिखे हैं इसको कैपिटल R कह लीजिए, अगर स्मॉल r मान रहे हैं तो स्मॉल r का मान रख लीजिए। तो ये हो जाएगा बटे 5 × 10⁻⁴, ये हो जाएगा बराबर 13.6 × 9.8 और जब इनका गुणा होगा 10⁻² × 10⁻³ तो हो जाएगा गुणे 10⁻⁴ और धन ए इसका ऊपर गुणा होगा 2 × 5 = 10 कि 0 2 × 6 = 12 1 13 3 2 × 4 = 8 1 9 0.930 बटे 5 और गुणे 10⁻⁴ है ऊपर जाएगा तो गुणे हो गया 10⁻⁴। ये बराबर होगा, इसमें गुणा हो जाएगा और जब गुणा होगा तो हो जाएगा इस 10⁻1 का गुणा अगर हम कर दें इस 13.6 में तो हो गया 136 गुणे 9.8 और धन
इसका गुणा इसमें कर देंगे तो हो जाएगा 9300/5 बराबर 136 गुणे 9.8 जो कि होगा 8 × 48 की 8, 8 × 3 = 24, 4 × 28 की 8, 8 × 1 = 8, 2 = 10, 9 × 6 = 54 की 4, 9 × 3 = 27, 7 × 5 = 12, 32 की 2, 9 × 1 = 9 और 9 × 3 = 12, ये 8, 8 × 4 = 12, 2 × 1 = 3 और 2 × 1 = 3 और एक अंक पे दशमलव, तो हो जाएगा 1334.8 अधन 5 × 1 = 5 और 4 = 43, 5 × 8 = 40, 30, 5 × 6 = 30 और 0 ये बराबर हो जाएगा। जब इसको हम जोड़ेंगे तो ये 4 यहाँ 0.8 रहेगा ही, 0 में 4 जुड़ा तो 4, 6 × 3 = 9, 8 × 3 = 11 की 1, 1 1 2 1 3, 1 1 2 1 3 इतना न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, इतना न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर है इस क्वेश्चन नंबर 33 का, जिसमें दाब पूछा गया है। तो ये मान दिए गए हैं जो कि आपके सामने हमने लिखा है, और सूत्र P = H ρg/2T/R इसमें मान रखा, और जो भी मान रखे उनको कैलकुलेट जब किया तो आंसर आया 3194.8 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 33। अब आप अगला प्रश्न देखिए, जो इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 34 है। वह है कि 20 सेंटीमीटर लंबी एक केसनली को जल में सीधा खड़ा करने पर उसमें जल 2.0 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ता है। यदि केसनली को इस ऊर्ध्वाधर स्थिति से 30 अंश पर झुका दें तो केसनली में चढ़े जल स्तंभ की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो केसनली में चढ़े जल स्तंभ की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इसका मतलब ये है कि H का मान 2.0 सेंटीमीटर दिया है और थीटा का मान 30 अंश। तो क्वेश्चन नंबर 34, जहाँ की थीटा बराबर दिया है 30 अंश और H का मान जो दिया गया है वह है 2.0 सेंटीमीटर। H = 2.0 सेंटीमीटर। यही दो मान दिए गए हैं और पूछा गया है कि केसनली में चढ़े जल स्तंभ की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे केसनली में चढ़े, केसनली में चढ़े जल स्तंभ की लंबाई क्या हो जाएगा? सूत्र होता है cos थीटा बराबर H अपान H डैश। इसकी मदद से हमें प्रश्न के अनुसार H डैश का मान ज्ञात करना है। तो हो जाएगा अथवा H डैश बराबर H अपान cos थीटा बराबर H की जगह पर 2.0 और बटे cos थीटा की जगह पर cos 30 अंश बराबर 2.0 बटे cos 30 अंश का जो मान होता है वह होता है √3/2। तो ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 2 × 2 बटे √3। और जो आंसर है उसके रूप में जब हम इसको ले जाएंगे तो 2 दूना 4 होगा और नीचे √3 का मान होता है 1.732। और जब इसमें हम भाग करेंगे तो आएगा
2.31 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर है। तो केसनली में चढ़े जलस्तंभ की लंबाई जो है इस सूत्र की सहायता से cos थीटा बराबर एच अपान एच डैश, इसकी मदद से एच डैश बराबर एच अपान cos थीटा, और जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 2.31 सेंटीमीटर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 34। अब आप अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 नंबर का जो प्रश्न है, दिया है कि एक केस नली जिसकी त्रिज्या 0.4 मिलीमीटर है जल में ऊर्ध्वाधर डुबाई जाती है। ज्ञात कीजिए कि केस नली में जल कितनी ऊंचाई तक चढ़ेगा। यदि इस केस नली को ऊर्ध्वाधर से 60 अंश झुका दें तो केस नली की कितनी लंबाई तक जल चढ़ेगा। जल का पृष्ठ तनाव 7.0 × 10⁻² न्यूटन प्रति मीटर। तो सबसे पहले जो दिया गया है वही लिख लेते हैं। 35 नंबर में पृष्ठ तनाव दिया है T बराबर 7.0 × 10⁻² न्यूटन प्रति मीटर यह दिया है। आगे थीटा बराबर 0 अंश, थीटा इक्वल टू 0 अंश, आर बराबर जो है 0.4 मिलीमीटर, 0.4 मिलीमीटर या बराबर हो जाएगा 0.4 × 10⁻³ बराबर 4 × 10⁻⁴ मीटर। इतना मीटर हो गया। फिर रो बराबर जल का जो घनत्व है, रो बराबर 1 × 10³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, और स्मॉल जी बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यह इतना मान हमारे पास है कुल। सबसे पहले तो हम ऊंचाई ज्ञात करते हैं। ऊंचाई जो कि कहा है कि जल कितनी ऊंचाई तक चढ़ेगा, तो ऊंचाई ज्ञात करते हैं सबसे पहले। तो इसके लिए सूत्र T बराबर RH ρg और बटे 2 cos थीटा हो जाएगा, अथवा H इक्वल टू 2T cos थीटा और बटे R ρg मान रखते हैं बराबर 2 × T की जगह पर 7.0 × 10⁻² cos 0 अंश और बटे R की जगह पर 4 × 10⁻⁴ मान जो है यही दिया गया है। थीटा का मान 0 ही है, और गुणे रो की जगह पर 1 × 10³ और गुणे जी की जगह पर 9.8, ये बराबर हो जाएगा ऊपर 7 दूना 14 गुणे 10⁻² गुणे cos 0 का मान 1 और बटे 4 गुणे 9.8 और गुणे 10⁻⁴ गुणे 10⁻³ का जब गुणा करेंगे तो 10⁻⁻1 हो जाएगा, बराबर 10⁻⁻1 का गुणा अगर इसमें करेंगे या इसको काट देते हैं तो हो गया 14 गुणे 10⁻⁻1 और बटे 4 × 8 32 की 2, 4 × 9 36, 36 3 39.2, ये बराबर हो जाएगा 1.4 और बटे 39.2 तो ये हो जाएगा। आगे अगर हम इसको लिख सकते हैं 14/39 और आगे अगर दशमलव लगेगा तो 140 होगा, और फिर एक जीरो बढ़ाएंगे तो 1400 होगा, और ये हो जाएगा इतना
फिर 3, 5, 7, ये इतना आएगा मिलीमीटर, इतना आएगा मीटर, क्योंकि हमारे मान जो हैं वो सब मीटर में है। इसके बाद जब भाग करेंगे तो ये आएगा। उसके बाद जब हम इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो हो जाएगा 3.57 सेंटीमीटर। एक आंसर तो ये हो गया। आगे इसी में कहा कि यदि 60 अंश झुका दें तो ऐसी स्थिति में नली में चढ़े हुए जल की ऊंचाई क्या होगी। यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार cos 60 अंश बराबर h अपान h डैश, h अपान h डैश, अथवा h डैश इक्वल टू h अपान cos 60 अंश। तो यहाँ पर h डैश जो कि अभी h का मान 3.57 आया, तो यहाँ रखेंगे 3.57 और बटे cos 60 का मान होता है 1/2, तो हो जाएगा बराबर 3.57 गुणे 2 बराबर 2 सते 14 की 4, 2 पंचे 10, 1 11 की 1, 2 तियाँ 6, 1 7, 7.14 सेंटीमीटर। यही आंसर है। कहने का मतलब यदि केसनली को हम 60 अंश झुका देते हैं तो ऐसी स्थिति में जो केसनली में कहा है कि कितनी लंबाई तक जल चढ़ेगा, तो 7.14 सेंटीमीटर लंबाई तक जो है वो जल चढ़ेगा। तो यहाँ पर जो मान दिए गए हैं इस मान के अनुसार हम सबसे पहले ऊंचाई ज्ञात की है, जो कि ज्ञात करना था, प्रश्न में दिया भी गया है कि ज्ञात कीजिए। आया 3.57 सेंटीमीटर। फिर केसनली में चढ़े जल की ऊंचाई या लंबाई ज्ञात करना था, जो कि h डैश बराबर आया 7.14 सेंटीमीटर। अब आप इस चैप्टर का जो अंतिम प्रश्न है उसको आप देखिए। जो ये पृष्ठतनाव चैप्टर है और अभी तक जो है कुल 35 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हो गया है। अंतिम प्रश्न नंबर 36 है। दिया है कि किसी केसनली में जल 8.0 सेंटीमीटर ऊंचा चढ़ता है। यदि केसनली को ऊर्ध्व से 45 अंश झुका दिया जाए तो जल की ऊर्ध्व ऊंचाई बताइए। केसनली की कितनी लंबाई में जल होगा। यदि केसनली की लंबाई 4.0 सेंटीमीटर कर दी जाए और उसे जल में ऊर्ध्वाधर खड़ा किया जाए तो जल की क्या स्थिति होगी। तो है क्या कि नली के ऊर्ध्वाधर से झुकाने पर नली में जो है जल स्तंभ की ऊंचाई ऊर्ध्वाधर ऊंचाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अतः जो है h का मान 8.0 सेंटीमीटर ही होगा। तो इस बात को हम इस प्रश्न के अनुसार लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में जैसे कि प्रश्न में कहा गया है कि नली के ऊर्ध्वाधर झुकाने पर नली में जल स्तंभ की ऊंचाई पर नली में जल स्तंभ की ऊंचाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऊंचाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अतः h बराबर
8.0 सेंटीमीटर। एक आंसर यही होगा 8.0 सेंटीमीटर। और आगे कहा है कि अगर 45 अंश झुका देते हैं तब जो है नली में जल की स्थिति क्या होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार cos 45 अंश बराबर h अपान h डैश अथवा h डैश बराबर h अपान cos 45 अंश बराबर h का मान है 8.0 बटे cos 45 का मान 1/√2 होता है। तो बराबर हो जाएगा 8 और √2, 8 गुणे √2। तो 8 गुणे √2 ये बराबर हो जाएगा 8 गुणे 1.414। तो बराबर 8 चौक 32 की 2, 8 के 8, 3 11 की 1, 8 चौक 32 1 33 की 3, 8 के 8 3 11, 11.312 और इसको हम लिख सकते हैं 11.3 सेंटीमीटर। तो केसनली में जो चढ़े हुए जल की जो लंबाई होगी वह हो जाएगी 11.3 सेंटीमीटर। तो ये था अंतिम प्रश्न, और जिसमें था कि नली के ऊर्ध्वाधर झुकाने पर नली में जो जल स्तंभ की ऊंचाई है उस पर क्या होगी। तो झुकाने पर जल स्तंभ की ऊंचाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता तथा ऊंचाई वही होगी h बराबर 8.0 सेंटीमीटर। फिर कहा गया है कि अगर नली को 45 अंश झुका दें तो प्रश्नानुसार 45 अंश झुकाने पर जो सूत्र होता है कि cos थीटा बराबर h अपान h डैश, इस सूत्र की सहायता से cos 45 अंश बराबर h अपान h डैश, यहाँ से h डैश जब निकालेंगे मान रख करके तो आएगा 11.3 सेंटीमीटर। तो ये था इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 36 का सॉल्यूशन, जो कि इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न है। तो बच्चों, इस तरह से आज की इस वीडियो में जो इस चैप्टर के क्वेश्चंस हैं, जिसमें कि 36 क्वेश्चंस थे नगीन प्रकाशन से, मैंने सबका सॉल्यूशन पार्ट वाइज वीडियो जो हमने इस पे बनाई है, सारे सॉल्यूशन हम बताए हैं। एक नए चैप्टर के साथ हम आपको एक नई वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।